बीआरएस के सीनियर कायद मोहम्मद आजम अली ने आज रहमतनगर डिवीजन के श्री राम नगर में वाक़ मस्जिद हज़रत सैयदना उमर फारूक में नमाज जुमा अदा की। बारज़ा उन्होंने मुकामी मुसलमानों से मुलाकात की और उनके मसाइल से वक़फ़ियत हासिल की। इस दौरान मुकामी अवाम ने उन्हें हबीब फातिमा नगर कब्रिस्तान के देरीना मसले से मुतालिक वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद आजम अली ने कहा कि यह मसला काफ़ी दिनों से ज़ेर इल्तिवा है। तेलंगाना में जब बीआरएस पार्टी बरसर इख्तिदार थी तब उस वक्त के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर के.टी. रामाराव अवामी मसाइल पर भरपूर तवज्जो देती थी और तमाम काम तेजी से अंजाम दिए जाते थे। लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आई है, न सिर्फ कब्रिस्तान के मसले को नजरअंदाज किया गया बल्कि अफसोसनाक बात यह है कि इरागड्डा में तामीर होने वाला एक कम्युनिटी हॉल जो किसी मजहब या मिलत से मखसूस नहीं था बल्कि अवामी सहूलत के लिए बनाया जा रहा था, इसकी तामीर को भी रोक दिया गया। उन्होंने बताया कि इस कब्रिस्तान के मसले पर बीआरएस के रुकन असेंबली आन जहानी एम गोपीनाथ अमली तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तकरीबन 10 दिन कबल इस इलाके के मुसलमानों का एक वफ्द बीआरएस भवन पहुंचा और के.टी. रामाराव से मुलाकात करके नुमाइंदगी की, जिस पर के.टी. ने इस मसले के हल की यकीन दहानी कराई थी। ताहम आज ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि कांग्रेस की जानिब से ऐलानात किए जा रहे हैं कि हबीब फातिमा नगर कब्रिस्तान के मसले को हल करने के लिए फंक्शन हॉल में जलसा मुनक्कद किया जाएगा। मोहम्मद आजम अली ने सवाल उठाया कि आखिर मुसलमानों के मसाइल पर सिर्फ ऐलानात ही क्यों किए जा रहे हैं? क्या उनके मसाइल का हकीकी हल निकालने में कांग्रेस हुकूमत संजीदा नहीं? उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से पुरजोर मुतालिबा किया कि वो फौरी तौर पर एक जीओ जारी करते हुए हबीब फातिमा नगर कब्रिस्तान के मसले को हल करने के इक़दामात करें। इस मौके पर मोहम्मद आजम अली के हमरा साबिक़ कॉरपोरेटर मोहम्मद शफी, बीआरएस के सीनियर कायदीन एम मोईद खान, सैयद लायक अली, अरशद अली, कलीम भाई, बशीर भाई, अहमद भाई, यूसुफ, सलमान भाई, अफरोज खान, कलीम, महाराष्ट्र के बीआरएस कायद मोहम्मद मुजाहिद के अलावा श्री राम नगर के अक़लीती कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। आज जुमे का दिन हमारे साबिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद शफी भाई की सदारत में आज हम लोग यहाँ रहमत नगर डिवीजन में मस्जिद सैयदना उमर में जुमे की नमाज अदा की है और यहाँ पर हमारे सीनियर कायद हमारे मुजाहिद भाई साहब, बशीर भाई साहब, अहमद भाई साहब और हमारे लियाकत भाई साहब और काफ़ी जो है ना हमारे टीआरएस के भी फाउंडर मेंबर्स यहाँ पे जो है ना हमारे मोहित खान साहब है, अरशद अली भाई साहब है, हमारे जो है ना फयाज भाई साहब है, लायक अली साहब है, हमारे कलीम भाई साहब है, डायनामिक लीडर, हम सब यहाँ पे जुमा अदा किए। हमें आज बड़ी हैरत की बात यह है, हबीब फातिमा नगर कब्रिस्तान का जो इशू काफ़ी दिन से चल रहा था, तेलंगाना हुकूमत में जब तक थे केसीआर साहब और केटीआर साहब जो भी यहाँ के वर्क्स थे बहुत ही अच्छी तरीके से उसको आगे लेके जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस हुकूमत आने के बाद सबसे अफसोसनाक खबर यह है कि बाजू हमारे जो है ना इरागड्डे में एक कम्युनिटी हॉल बन रहा था जो किसी मजहब व मिल्लत पे नहीं था, वो वहाँ के अवाम के लिए था, उसका काम रुकवा दिया गया। और ये कब्रिस्तान का इशू हमारे एमएलए साहब गोपीनाथ साहब जहाँ पे जीते थे उसके बाद जो है ना इसके ऊपर काम कर रहे थे, कांग्रेस कभी उस पर कोई जो है ना दिलचस्पी नहीं ली। एक हफ्ते के पहले जब 10 दिन पहले यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स आके हमारे केटीआर साहब से मिले, वर्किंग प्रेसिडेंट साहब से मिलकर उन्होंने यहाँ की तकलीफ सुनाई, तो उन्होंने फौरी तौर पे वादा किया कि हम जल्द से जल्द हुकूमत से भी मुतालिबा करेंगे, प्रेशर डालेंगे और इस कब्रिस्तान के लिए जगह जो है ना हम फौरी जो है ना फराहम कराएंगे। आज हंसी इस बात की आती है जैसे कि यहाँ के लोग टीआरएस भवन आके तेलंगाना के हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट बीआरएस के के.टी. रामाराव साहब से मिलते हैं, कांग्रेस हलचल में आती है और आज जुमे के दिन मस्जिदों में ऐलान करती है कि हम होली फातिमा हमारे हबीब फातिमा नगर के फंक्शन हॉल में हमने हमारे मिनिस्टर्स यहाँ पे आए हैं कांग्रेस हुकूमत के और आपके कब्रिस्तान के बारे में बात करेंगे। अरे मैं इस मीडिया के जरिए मिनिस्टरों को यह पूछना चाहता हूँ, क्या मुसलमानों के मसाइल पे आप सिर्फ बात ही करेंगे या कुछ काम भी करेंगे? आज मौका है, आप चाहे तो 1 मिनट में आप जियो निकाल सकते हैं। ये हबीब फातिमा नगर का इश्यू काफी पुराना चल रहा है, आप फौरी तौर पर जबकि आप यहाँ पर आए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश और डिमांड भी है यहाँ मोहल्ले वालों के साथ कि आप फौरी जियो जारी कीजिए, जमीन अलॉट कीजिए, जो आपके लिए पल भर का काम है। भले एक तमाशा मत बनाइए, मुसलमानों को एक जगह जमा करके उसके बाद उनसे बात करेंगे, फिर सीएम तक रिप्रेजेंटेशन ले जाएंगे, उसके बाद हम ऐलान करेंगे। इसकी जरूरत ही नहीं है, आप इनमें उतना दम है, आप एक मिनिस्टर है। क्योंकि हम भी देखे साबिका हुकूमत में केसीआर साहब के दौर में जहां भी जो डिमांड किया जाता है फौरी वाज़े तौर पर उसको जो है अमल में लाया जाता था। मेरी इस मीडिया के जरिए के.टी. रामाराव साहब से भी वो मैं जो है ना मुबारकबाद देता हूं कि आपके नुमाइंदगी जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने आपसे मिला, आपने फौरी तौर पर ऑफिशियल से बात की,
आज कांग्रेस को मजबूर होकर यहाँ पे हबीब फातिमा नगर आना पड़ा। यहाँ के मिनिस्टर्स को आकर आज हम देखते हैं, हम इंशाल्लाह फिर दोबारा आइंदा जुम्मा यहीं पढ़ेंगे ताकि देखेंगे कि हबीब फातिमा नगर के कब्रिस्तान के लिए ये कांग्रेस लीडरों ने खाली एक मीटिंग की या वाक़ई वाज़े तौर पे इन्होंने जमीन अलॉट की। शुक्रिया। जय तेलंगाना।